all, I would like to say sorry because I had not been active on my channel since last few months. And as you all know that I have opted एमएड कोर्स. मैंने अपना एमएड इंटर्न्स का रिजल्ट भी शेयर किया था आपके साथ में. सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दैट वाई आई एम सो बिजी दीज डेज. और आफ्टर ऑप्टिंग दिस कोर्स अब मुझे लग रहा है दैट आई विल डेफिनेटली बी बिजी for the upcoming months too, because MEd course is not that much easy. We have to do our dissertation work, we have to do review writing, we have to do some research too, और क्लासेस अटेंड करना भी कंपलसरी होता है इसमें, एज ऑल ऑफ अस नो. तो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क फॉर दिस फॉर माई चैनल, या मैं वीडियोज़ बनाना ही छोड़ दूँगी. इनफैक्ट आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी बिग. आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग विच वुड बी बेनिफिट. So that would be beneficial for all the aspirants of DSSB PRT, CTET as well as other teaching related examination. वो क्या होने वाला है, that would be exposed later on. उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. Now in this video I'm going to tell you about the pros and cons of MEd course. ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इस कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है इस कोर्स में और इसको करने के क्या फ़ायदे या नुकसान हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज या बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एमएड. तो जैसा कि हम सबको पता है कि एमएड करने से कुछ स्टेट्स में आपको सीधा सीधा वेटेज मिलता है टीजीटी पीजीटी में. ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है. ठीक है, ये कोई एमए और एमएससी की तरह एक सिंपल प्रोग्राम नहीं है पीजी का. इट इज़ बेसिकली अ रिसर्च ओरिएंटेड. नाउ पॉइंट नंबर 2, एमएड करने के बाद में अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी एलिजिबल फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है, अभी 2023 तक तो आप अप्लाई ही कर सकते हैं. आफ्टर दैट आपको पीएचडी भी करनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं तो आपकी एमएड डिग्री अलोन इज सफिशिएंट फॉर दिस जॉब रोल. नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें बीटीसी और डीएलएड के कॉलेजेस की, तो वहाँ पर एमएड विदाउट एनी नेट और पीएचडी आपका अलोन ही एलिजिबल होता है फॉर बिकमिंग द लेक्चरर ऑफ डीएलएड एंड बीटीसी प्रोग्राम्स. तो ये तो दो फायदे हो गए आपके एमएड कोर्स के. नाउ थर्ड वन इज सेविंग ऑफ टाइम. ठीक है, जो भी टाइम हम प्रिपरेशन में वेस्ट करते हैं आफ्टर डूइंग बीएड, पर्टिकुलरली यही एक रीज़न है व्हाई आई एम डूइंग दिस कोर्स. तो फॉर सेविंग माई टाइम, जब तक कि जॉब हमें नहीं मिल रही है, जब तक कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तब तक कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं, तो वी कुड ऑप्ट दिस कोर्स टू यूटिलाइज आवर टाइम. ठीक है, इसको वेस्ट होने से हमें बचाना है टाइम को अपने, तो हम ये कोर्स कर सकते हैं आफ्टर डूइंग बीएड. तो अगर हम अपने सारे प्रोज को, बेनिफिट्स को समराइज करें तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे. पॉइंट नंबर 1, आपको वेटेज मिलेगा टीजीटी पीजीटी में. पॉइंट नंबर 2, आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, आप बीएड डीएलएड बीटीसी कॉलेजेस में अगर लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के इच्छुक हैं तो आप उसके लिए यहाँ से एलिजिबल हो सकते हैं. एंड पॉइंट नंबर 4 जो मैंने अभी तक नहीं बताया, कि अगर आपको बहुत मीन इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप एजुकेशनल फील्ड में, तो तब भी आपको एमएड कोर्स कर लेना चाहिए. ना तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस कोर्स के, जैसे कि अगर आपके पास एनफ टाइम नहीं है और इफ़ यू कुड नॉट बैलेंस बिटवीन योर प्रिपरेशन एंड दिस कोर्स, तब आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए. क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो जॉब का प्रिपरेशन हो रहा है, जैसे कि कुछ लोग केवीएस वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं या डीएसएसबी का प्रिपरेशन करते हैं, देन दिस वो डेफिनेटली हैम्पर योर प्रिपरेशन. आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए. तो पहले आपको प्रायोरिटी में रखना है अपनी जॉब, देन आफ्टर दैट आप इसको प्रेफरेंस में ले सकते हैं. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में, देन डेफिनेटली आपको एमएड नहीं करना चाहिए. आपको अगर अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में या पीजी वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो उसी में आप अपना नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं. तो यही 2 पॉइंट्स हो सकते हैं ड्रॉबैक के. बाकी तो सब कुछ अच्छे ही है इस कोर्स में, और फ्यूचर में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, बिकॉज अगर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आ गया तो. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एमएड कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं, यानी ढेर सारे फ़ायदे हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी हैं. सो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस कोर्स को कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं. सो दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.